आज अपने 30 वर्षों के वर्क एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैंने बचपन से ही प्रिंटिंग का कार्य किया है। हमारा खुद का बालाजी प्रिंटर्स के नाम से MR10। दूसरा, हर त्यौहार पर कुछ न कुछ ऑफ़र दो, डिस्काउंट दो। तीसरा, जैसा भी हो प्रचार कीजिए। इसमें सबसे सस्ता पड़ता है घर घर पर्चे बंटवाना या पेपर में रखवा लीजिए, या फिर आप स्टिकर वगैरह बनवा लीजिए। जो आप कहीं पर भी दुकान पर जाते हैं तो छोटे छोटे स्टिकर आप चिपका सकते हैं। बड़े बड़े पोस्टर दीवारों पर न चिपकाएं, क्योंकि होता ये है कि जिसकी दीवार पर आप चिपकाओगे उसको बुरा लगता है, उसका नुकसान होता है, तो वो आपका ग्राहक नहीं बनेगा बल्कि आपको गालियाँ देगा। दूसरा ये रहता है, आप मेन चौराहे गली में फ्लेक्स के छोटे छोटे बोर्ड बना के लगवा दीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, अन्य सोशल मीडिया के जरिए अपनी दुकान व सेवाओं का प्रचार भी आप कर सकते हैं। खुद नहीं कर सकते, किसी दूसरे से करवा लीजिए। पब्लिसिटी के लिए साइकिल चलती है, वो उसमें एक महीने का कम से कम 8 से 10 हज़ार रुपये का खर्चा आता है। न्यूज़पेपर में दे सकते हो, रेडियो में पब्लिसिटी करवा सकते हो। ये थोड़ा बजट इसमें ज़्यादा लगता है, पर कहने का मतलब ये है कि पब्लिसिटी कीजिए। जिस रास्ते कर सकते हो उस रास्ते पब्लिसिटी कीजिए। बिना पब्लिसिटी के बिज़नेस मंदा पड़ जाता है। पब्लिसिटी करते रहेंगे, उसके लिए बजट बना के चलिए। अगर पब्लिसिटी जिस तरह से भी होगी आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ही करेगी। और इसमें सबसे सस्ता और अच्छा माध्यम रहता है, पर्चे बंटवाते रहें। और पर्चे खाली ऐसे सुविधाओं के नहीं बंटवाएं कि हमारे पास ये है वो है। आप हमेशा उसमें कुछ न कुछ ऑफ़र दीजिए। ऑफ़र 10 रुपये का भी
परिणाम अच्छा मिलेगा। आप इसको ऐसा समझ लीजिए, क्रिकेट में सारे खिलाड़ी बेस्ट होते हैं, सारे जितने भी आए हैं सब सिलेक्शन करके आते हैं, लेकिन विराट कोहली भी रोज़ सेंचुरी नहीं मारता, सचिन तेंदुलकर ने भी नहीं मारी और डिविलियर्स ने भी नहीं मारी है। इनका भी एक टाइम रहता है, इसलिए दिन रात मेहनत कीजिए, अपने काम की तरक्की के बारे में सोचिए और उस काम का सम्मान कीजिए। वही काम है जो भगवान है, जहाँ से सब कुछ मिलेगा। अपना टाइम आएगा, ये विश्वास रखिए, और नहीं तो क्रिकेट खिलाड़ियों को याद कीजिए। इसीलिए बोलना पड़ता है कि कर्म से बड़ा भाग्य है, पर कर्म करना सबसे ज़रूरी है। आप कहीं नया बिजनेस डाल रहे हैं तो आप सबसे पहले उसका अनुभव इकट्ठा कीजिए। आप कहीं पर काम कीजिए या 1-2 साल आप वॉच कीजिए। इसके बाद आप अपनी जन्म कुंडली भी बनवाइए। जन्म कुंडली से बहुत कुछ मालूम पड़ता है। इस पर विश्वास रखिए, किसी अच्छे ज्योतिष से मिलिए। इसके बाद आपको एक्सपीरियंस है तो आप बराबर अपना काम आगे बढ़ा पाएंगे, और मेरी इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, आपकी मेहनत से बढ़ेगा, आपके अनुभव से बढ़ेगा, और ज़रूर बढ़ेगा। अगले वीडियो में आप देखेंगे कि दुकान में किस तरह का बोर्ड लगाना चाहिए, कम से कम खर्चों में सबसे अच्छा बोर्ड कौन सा होता है और किस तरह से लिखना चाहिए। थैंक यू।